Hello dear FYBSC, welcome to the another video lecture of your paper second of microbiology subject. And as you all know, we have started the second chapter of the syllabus, that is the bacterial growth. Okay, second credit I would say. And also we have completed maximum part of it, and now we are moving ahead with the few points which are left in the syllabus. The first of them is the how to determine, how to estimate, or how to study or calculate the bacterial growth using some kinds of the methods. Okay, and now through these methods, okay, we can determine the bacterial growth. Okay, but not directly, in the indirect ways. Okay, these methods are very simple to understand, not really complicated. So this lecture will be very short and informative. Okay, so let's start. So as you all know, हमने अभी तक जो भी मेजरमेंट्स देखे ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ, ओके, दे वेर वेरी डायरेक्ट मेथड्स. ओके, वी कैन visualize those cells on the plate or under the microscope, and after that we can get the exact count. Okay, from the ml of the sample we can determine the whole count for the 100 ml. Okay, indirectly. Now in this method, which are the two methods which we are going to study, इसमें हम लोग जो है सिंपल वे में इफ़ेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सैम्पल है और अगर हमें एक्यूरेटली रिजल्ट चाहिए तो इट इज़ अ वेरी, वी कैन से वेरी इफ़िशिएंट मेथड टू डू सो. ओके, बहुत आसान है एंड आपको समझने के लिए भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे. ओके, सो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो पहली इनडायरेक्ट मेथड है to calculate the biomass. Okay, the first one is the solid biomass calculation. Okay, and that method is known as the determination of the dry weight or the dry weight analysis. अब इसके नाम में इसका जवाब है कि इसमें हम लोग क्वालिटी नहीं तो क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, एक किसी चीज़ की हम वेट एनालिसिस करते हैं. वेट इन द सेंस नॉट वेट बट समथिंग quantifiedly. Okay, we quantify them using the measuring the mass of that. अब किया कैसे जाता है, हम जब ब्रॉथ बनाते हैं लैब में, ठीक है, when we prepare the broth, तो उस ब्रॉथ का हमने वो जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ब्रॉथ मतलब क्या कि न्यूट्रिएंट मीडिया विद बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरियल ब्रॉथ सपोज मैं आपको एग्जांपल दिया, फिर फंगल. ठीक है, नो मैटर व्हाट. ओके, अब फंगाई इस ब्रॉथ में ग्रो हो चुकी है. ठीक है, अब इस ब्रॉथ में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये हमें डिटरमाइन करने हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, इनडायरेक्टली हम ये चीज़ करेंगे. बहुत सिंपल मेथड है, इतनी सिंपल है कि आप लैब में भी इजीली परफॉर्म कर सकते हो, आपके पास इक्विपमेंट्स हो तो. ठीक है, बहुत इजी है. तो इस ब्रॉथ को हमने एक ट्यूब में लेना है. ठीक है, अब वो ट्यूब कौन सी, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब. ठीक है, वो ब्रॉथ को लिया, इसमें बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स भी है और इसकी वजह से ब्रॉथ थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है, टर्बिड दिख रहा है. ठीक है, अब मैंने इसको सेंट्रीफ्यूज में डाला. सेंट्रीफ्यूज आप सबको पता होगा, तो उसमें अभी आपको अगर उसकी प्रिंसिपल नहीं पता है तो सेंट्रीफ्यूज मतलब क्या, जहाँ पे आप लोग सेपरेशन करने के लिए इसका यूज़ करते हो. ठीक है, अब होता क्या है, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद बहुत हाई स्पीड में उसको घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है, दो आपको फेजेस मिलेंगे. ठीक है, एक नीचे ऐसे पूरी जैसे पाउडर होता है ना, ठीक है, जैसे सॉलिड. ठीक है, सॉलिड जम जाता है नीचे और ऊपर पूरा क्लियर पानी जैसे दिखेगा आपको ब्रॉथ. ठीक है, ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये पूरे हमारे बैक्टीरियल सेल्स होंगे. पानी में सेल्स का जो डेंसिटी वो ज़्यादा होती है. सेपरेशन जो होता है ना सेंट्रीफ्यूज में, वो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली होता है. मतलब जिसका वेट सबसे ज़्यादा वो नीचे आएगा, जिसका वेट कम वो ऊपर जाएगा. अब ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरियल सेल का वेट ज़्यादा होगा तो वो नीचे आएगी एंड ऊपर जो होंगी वो खाली लिक्विड, उसमें कुछ नहीं होगा. ठीक है, सॉल्ट्स या फिर लिक्विड. अब ये जो आपको मास दिख रहा है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ट्यूब, इसको हमें लेना है हॉट एयर ओवन में 110 डिग्री सेल्सियस पे. अच्छे से ड्राई करना है उसको, उसका पाउडर बनाना है और फिर आपने बस उसका जो है जो आपका मेजरिंग जो वेइंग बैलेंस होता है, ठीक है, उस पर जाके इसको रख देना है और उसकी
वेट को मेजर करना है। जैसे हम अपना भी वज़न कैलकुलेट करते हैं वैसे इसका भी जो है वेट आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को बस सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उस सेंट्रीफ्यूज होने के बाद ये जो नीचे का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पिलेट, ठीक है, इसको पिलेट कहा जाता है। एंड ये जो ऊपर लिक्विड पार्ट होता है इसको सुपरनेटेंट कहा जाता है, ठीक है। ये सुपरनेटेंट हमारे काम की चीज़ नहीं, हमारे बस बैक्टीरियल सेल काम की चीज़ है जो पिलेट में है, ठीक है, यहाँ पे है नीचे। तो उन पिलेट्स को लेना है, देन अच्छे से उसको वॉश करना है ताकि उसमें अगर कुछ कंटामिनेशन हो, कुछ सॉल्ट्स हो तो वो रिमूव हो जाए। एंड खाली आपको बैक्टीरियल सेल लेके उसको ड्राई करके उसका मेजरमेंट करना है। यस, इट इज़ वेरी इजी मेथड। एडवांटेज का यही है कि बहुत इजी है। इवन जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे फिलामेंटस फॉर्म में ग्रो होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता चलता क्लियरली कि वो एक सेल की कॉलोनी या 2 सेल की कॉलोनी है। ऐसे फिलामेंटस बैक्टीरिया को अगर आपने मेजरमेंट करना है तो इट इज़ अ बेस्ट मेथड टू मेजर। अब डिसएडवांटेज इसका है कि एक्यूरेसी थोड़ी सी हमें गारंटी नहीं है कि इतने ही सेल्स उसमें होंगे या फिर इससे ज़्यादा होंगे, हमें नहीं पता। एक्यूरेसी बहुत कम है। प्लस होता क्या है कि कुछ बैक्टीरिया जो है ना न्यूट्रिएंट कंडीशन पे इसका डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। मतलब अगर अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले, बहुत सारा शुगर हो मीडिया में, तो होता क्या है कि वो बैक्टीरियल सेल जो है वो कुछ एक्सक्रीट करते, पेप्टिडो पॉलीसैकेराइड्स एक्सक्रीट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब जो पिलेट है उसमें खाली बैक्टीरियल सेल नहीं तो उनका वो मटेरियल भी आ जाता है, तो इसकी वजह से एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब कंटामिनेंट्स भी कैलकुलेट हो जाते हैं इसमें। इवन हमें लाइव और डेड सेल का पता नहीं चलता, दोनों लाइव हो डेड हो सभी टाइप के सेल इसमें मेजर हो जाते, तो वायबल सेल काउंट हमें नहीं मिलता इस टेक्निक में भी। एंड इसकी वजह से ये टेक्निक जो है डिसएडवांटेजेस इसीलिए है क्योंकि इसमें हम टोटल सेल काउंट कैलकुलेट करते हैं, हमें नहीं पता चल सकता कि उसमें लाइव सेल कितने हैं एंड डेड सेल कितने, ठीक है। इसलिए ये मेथड इज़ नॉट अ वेरी कन्वीनियंट वन, बट सिंपल है, इनडायरेक्ट करते हैं लेकिन एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी कम है, ठीक है। अदर देन दैट इज़ ए वेरी सिंपल मेथड एंड यूजफुल ऑल्सो, ठीक है, फिलामेंटस बैक्टीरिया के लिए पर्टिकुलरली। अब दूसरी टेक्निक जिससे हम बायोमास डिटरमाइन करते हैं वो है पैक्ड सेल वॉल्यूम मेथड, ठीक है। इन दोनों टेक्निक का एक ही मुद्दा है कि इनको कैलकुलेट करना है कि उस सस्पेंशन में, उस पर्टिकुलर ब्रॉथ में आखिर बैक्टीरियल सेल कितने हैं। इन दोनों मेथड का ना यही फंडा है, ठीक है। आई वुड से यही इनका लॉजिक है कि इनको बस बैक्टीरियल सेल काउंट करने, उन दोनों मेथड में हम लोग बैक्टीरियल सेल इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। अब इस मेथड में भी यही किया जाता है, इसका नाम है पैक्ड सेल वॉल्यूम। मतलब सपोज कोई लिक्विड मीडिया है, ठीक है, सपोज ये ट्यूब है। अब इस ट्यूब में मीडिया है लेकिन इसमें सेल जो है, अब वो छोटे छोटे सेल होंगे तो वो सेल ने कितना वॉल्यूम उसमें उस मीडिया में ऑक्यूपाई किया है, इस मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर सेल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उस मीडिया में, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, अब इट इज़ ऑल्सो गुड मेथड जिसमें हम डायरेक्टली सेल्स का कैलकुलेशन या मेजरमेंट करते हैं, तो या इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट मेथड। तो इसमें भी अब जनरली ये मेथड जो है ना आरपीसी जो होती है, हम रेड ब्लड सेल काउंट, वो कैलकुलेशन के लिए की जाती है। बट अभी अगर आपको बैक्टीरिया के लिए भी ये यूज़ करना है तो वी कैन डू इट। हेमोक्राइट करके एक ट्यूब होती है, यू कैन सी हियर द नेम। हेमोक्राइट ट्यूब जो होती है, कुछ एक ऐसी ट्यूब होती है जिसमें हमने क्या करना है, अपना सैंपल डालना है, ठीक है। अपना जो भी बैक्टीरियल सस्पेंशन है उसको डालना है, उसको सेंट्रीफ्यूज करने रख देना है उस हेमोक्राइट ट्यूब को। उसके बाद, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना पेलेट फॉर्म होता है ऊपर सुपरनेटेंट, ये पेलेट की मेजरमेंट की जाती है कि 1 mm लेंथ या फिर ये कितनी mm का पेलेट फॉर्म हुआ है, कितनी mm ट्यूब में कितने रीजन में ट्यूब के वो पेलेट कवर हुआ है, मतलब ट्यूब का कितना हिस्सा उस पेलेट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, यही मेजरमेंट किया जाता है। ये जो रीजन है इसका mm में आता है, ठीक है, ये कैलकुलेट किया जाता है और इसी के बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इतने % सस्पेंशन में बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड है ये भी कि इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि उस वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन में कितने बैक्टीरियल सेल है। वी डिटरमाइन इट यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। हेमोक्राइट ट्यूब्स इज ए इक्विपमेंट जिससे हम लोग पैक्ड सेल वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। और उस ट्यूब का जो रीजन है, जितना पिलेट ने लिया है या बैक्टीरिया ने लिया है, ऊपर का सस्पेंशन छोड़ दो, बट नीचे का जो लेयर है उसी को मेजरमेंट किया जाता है और उसी से हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सैंपल में या सस्पेंशन में कितने बैक्टीरियल सेल है। अब ये हम 1 ml के लिए कर सकते हैं, एलिकोट्स के लिए
या डिपेंडिंग ट्यूब अगर लार्ज हो तो आप लार्जर वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, कि 1 ml में कितने बैक्टीरियल सेल है, 2 ml में कितने बैक्टीरियल सेल है। इसकी मदद से हम लोग पूरा जो हमारे पास सस्पेंशन है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। वेरी 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 इजी मेथड। बस याद रखना क्या है आपको, हेमोक्राइट ट्यूब होती है जिसमें हम लोग अपना सस्पेंशन डालते हैं, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जितना प्लेट ने वॉल्यूम लिया है, ऑक्यूपाई किया है, वो हम मेजर करते हैं कि कितना वॉल्यूम और कितना रीजन ट्यूब का उस प्लेट से भरा है, ठीक है, इतना ही मेजरमेंट करना होता है। इट इज़ नोन एज द पैक्ड सेल वॉल्यूम। इट इज़ ऑल्सो इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि बैक्टीरियल सेल ग्रोथ कितनी हुई है, कि उस सस्पेंशन में कितने बैक्टीरियल सेल्स ग्रो हो चुके हैं। यही इस मेथड में किया जाता है। ओके, सो दैट्स अबाउट इट एंड वेरी सिंपल मेथड दिस 2 आर। आई होप यू अंडरस्टूड एंड डोंट गेट कंफ्यूज। 2 मेथड मैंने सिखाई है, वन वॉज द पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड अनदर वॉज द ड्राई वेट एनालिसिस, ठीक है। दोनों में वी डू द सेंट्रीफिकेशन एंड एक में बस ड्राई वेट में हम लोग ड्राई करते हैं उस प्लेट को, एक में हम लोग बस उस प्लेट का वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। दिस आर द 2 मेथड्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी पॉइंट, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।